weeks since Prime Minister Justin Trudeau dropped bombshell allegations tying agents of the Indian government to the June murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. That accusation has set off a diplomatic face-off between the two countries, and today, supporters of Nijjar and the Free... नमस्कार दोस्तों, ये सब की शुरुआत होती है साल 1985 में 23 जून, जब कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 182 टेक ऑफ करती है मुंबई जाने के लिए। फ्लाइट का नाम था कनिष्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट कभी मुंबई पहुंचती नहीं। बीच में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और 360 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। इस ब्लास्ट के पीछे का कारण था बदला, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला, और ये ब्लास्ट करवाया था कनाडा का आतंकी संगठन बम्पर खलासा के हेड तलविंदर सिंह परमार ने। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? पंजाब में बढ़ती खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए सरकार की कमान से भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की वो एक घटना है जिसे इंदिरा गांधी की पटकथा भी कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:10 पे इंदिरा गांधी पर बेत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा गोली चलाकर इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है, और इस तरह ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हैं। अब ये खालिस्तान क्या है, चलिए ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग। दूसरा, भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह। और तीसरा, मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना यह संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था। इसकी सोच थी कि सिखों का अलग देश होना चाहिए, और यहीं से शुरू हुई ये कहानी। फिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान भी अलग देश बना और पंजाब भी 2 टुकड़ों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के पास। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से ही अलग सिख राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी, और इसी वक्त पंजाबी सूबा आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा था। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने इसे मान लिया और पंजाब 3 हिस्सों में बटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच खालिस्तान की मांग कब उठी? इसलिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपता है। इस विज्ञापन में खालिस्तान नाम के एक नए देश की घोषणा की गई और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया। इस विज्ञापन को छपाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान, और यहाँ से शुरू होती है कहानी खालिस्तान की। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान। अब इस बीच ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें इंडिया साथ देता है ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश यानी कि आज का बांग्लादेश बनाने में। इस बीच 1971 का युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान ने इस युद्ध में खालिस्तान आंदोलन को खूब हवा देने की कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी मिला। यहाँ पाकिस्तान की प्रेस ने खालिस्तान आंदोलन को खूब जोर शोर से उठाया ताकि इंडिया भी 2 हिस्सों में बंट जाए और एक अलग देश बने खालिस्तान। लेकिन उसके बाद पंजाब में कई हिंसक घटनाएं शुरू हो गई और चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार बताया गया भिंडारा वाले को, और 6 जून को भिंडारा वाले को मार गिराया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। हाल में एक खालिस्तानी अन्य देश में बैठकर आतंकी संगठन चलाया करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलाइनमेंट को भड़काती रहती है। अब आते हैं 2022 में। हरदीप सिंह निज्जर, वह आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी कि KTF का हेड था। राष्ट्रीय जोश एजेंसी ने निर्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। NAI ने भी जुलाई 2022 में निर्जर को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसी साल निर्जर की हत्या के बाद कनाडा के 23वें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निर्जर की हत्या के आरोप
इंडिया पर बिना सबूत लगाया। Allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इंडियन एम्बेसी को भी इसमें जिम्मेदार कहा। इसी कारण से इंडियन एम्बेसी को कनाडा से हटा दिया गया। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. जवाब में भारत ने भी कनाडी एम्बेसी को 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दे दिया। कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत सरकार ने निष्कासित किया, 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। कुछ इस तरह शुरू होता है इंडिया वर्सेस कनाडा का टेंशन।